जीव मात्र पर प्रेम, ये धर्म का पहला भाग है। दया नहीं है, तुम कभी धर्म नहीं कर सकते हो, तुम कभी धर्म में नहीं हो। अगर गला काटने में संकोच, जो धर्म का नाम लेकर के बेजुबान जीवों का गला काट रहे हैं, क्या वो धर्म को मानने वाले लोग हैं? वो धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, वो अधर्मी है, वो विधर्मी है, वो कभी धर्म परायण लोग नहीं कहे जा सकते। और आज मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगी, भारत जैसे देश का, जहां देश की सरकार मांसाहार पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है, जहां शराब दारू की दुकानें खुलेआम चल रही हैं, जहां मांस मदिरा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्या देश सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से ही समृद्ध होगा? अगर इन चीजों से देश समृद्ध होगा तो दुर्भाग्य है हमारा, एक दिन वो समृद्धि, एक दिन ऐसी उन्नति हमें अवनति की ओर ले जाएगी और रसातल में ले जाकर के छोड़ेगी। मैं देश की सरकार से एक ही विनय करूंगी कि इस देश में सबसे पहले तो बेजुबान जीवों की हत्या होना बंद हो। आज कितनी आवाजें उठती हैं, कौन सा जीव नहीं काटा जा रहा है, कौन सा प्राणी नहीं काटा जा रहा है। आज बेजुबान जीव काटे जा रहे हैं, तब मनुष्य अगर मौन है तो याद रखना, एक दिन मनुष्यता को भी काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिंसा उस हिंसक प्रवृत्ति की भूख व्यक्ति को कहां से कहां तक ले जाएगी, इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता है। तो मेरे भारत देश में ऐसे बेजुबानों की हत्या न हो, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, जिनके आंसुओं को देखने वाला कोई हृदय पिघलता नहीं, क्या उनके लिए देश के शासकों को ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए? मेरे भारतवासियों, तुम आवाज उठाना, अपने आसपास अगर कहीं ऐसा होते हुए देख रहे हो तो जरूर आवाज उठाना। जो धर्म के नाम पर अगर जीवों को काटा जा रहा है, ताकि धर्म के नाम पर उसको काटा जाए तो समाज मौन रहे, लोग मौन रहे, पर वो धर्म है ही नहीं है। धर्म कभी हिंसा को जन्म नहीं देता, धर्म प्रेम को जन्म देता है। तो बाबा तुलसी तो कब लिख के गए, बलि पूजा चाहत नाही, बलि पूजा चाहत नाही, चाहत एक प्रीत। कौन सा देवता, कौन सा ईश्वर चाहेगा कि तुम किसी को रौंद दो, किसी का गला काट दो, उसकी चीखें सुन करके तुम अपने धर्म को पूरा कर रहे हो, या तुम अपनी हवस या अपनी हिंसा को जब्त कर रहे हो? उसको धर्म का चोला मत उड़ाओ। और अगर धर्म को ऐसा चोला उड़ाया जाने लगा तो निश्चय ही लोग धर्म पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। ऐसे नए नए धर्म देश दुनिया में व्याप्त हो गए, जो उलट पुलट रीतियों से, कुरीतियों से समाज को बरगला रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अपने स्वार्थ साधने के लिए धर्म का चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं
जो भीड़ को इकट्ठा करके सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूं। पर याद रखना, जो धर्म का बाना ओढ़ करके या धर्म का नाम लेकर के समाज में हिंसा दुर्विचार फैला रहे हैं और अपने स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं, एक दिन उनकी दुर्गति अवश्य होगी। इसलिए हम सिर्फ धर्म को जगाने आए हैं और समाज में उन धर्मात्माओं को जगाने आए हैं जो सच्चे अर्थों में धर्म को जानते हैं। आज धर्म के लहजे में बात करने वाले कम है, धंधे के लहजे में बात कर रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा भी बड़े बड़े देश दुनिया को मिल रहे हैं। आज देश की विडंबना है कि धर्म के लहजे में बात करने वाले, धर्म को लेकर के बात करने वाले वो कम है, लेकिन धर्म के लहजे में धंधे की बात करने वाले धर्मात्मा तथा कथित वो समाज को जरूर बरगला रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं, समाज को उल्लू बना रहे हैं, अंधा बना रहे हैं समाज को। जिन्होंने विशुद्ध धर्म को बताना बंद कर दिया, जिन्होंने सच्चे धर्म को बताना बंद कर दिया कि धर्म क्या है। आज मैं देखती हूँ स्वयं व्यासपीठ पर बैठ करके लोग, गद्दी लगाकर बैठ करके लोग, जब हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं, जो बड़ी मंच पर धर्म मंच का नाम देते हैं और उस धर्म मंच पर जूते पहन करके बैठ रहे हैं, लोगों को भेड़ चाल में लगा करके अपनी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और फिर हजारों लोग उस भीड़ में दबते हैं, कुचलते हैं, मरते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, और तब वो धर्मात्मा भाग खड़े होते हैं, तब वो धर्मात्मा भाग खड़े होते हैं, क्योंकि धर्म के बाना ओढ़ करके ऐसे लोग अपने धंधों की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज व्यासपीठों से अपने नियमों का गान हो रहा है, जो शास्त्र में नियम है ही नहीं, जो शास्त्र में बातें है ही नहीं, उनको शास्त्र का नाम दे करके लोग समाज को किससे जोड़ रहे हैं? पाखंड से जोड़ रहे हैं, दुनिया को स्वार्थी बना रहे हैं, स्वार्थी लोग। लेकिन अगर धर्मात्मा तुम्हें जिस दिन मिलेगा, वो धर्मात्मा तुमको जगाने आएगा और तुमसे कहेगा कि इस संसार में एक ही भगवान रहने दो। अगर हर व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश करेगा तो एक दिन ये सारा समाज ठगों के चक्कर में पड़ जाएगा। आज जो धर्म को लेकर के चल रहे हैं तथा कथित, जो कह रहे हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं, वो कोई अपने को हनुमान बता रहा है, कोई अपने को शंकर बता रहा है, कोई अपने को कुछ बता रहा है, कोई अपने को देवी मैया बता रहा है। कितनी दुर्दशा हुई इस धर्म की। सब बन लेते हैं हम। अरे भाई, परमात्मा को परमात्मा की ऊंचाइयों तक रहने दो, उसकी बात करो, उस परमात्मा की बात करो, उसके आचरण की बात करो, उसके जीवन की बात करो। कहां समाज को उलझा करके रखा हुआ है, कहां समाज को बांध करके रखा हुआ है। इसलिए मैं व्यासपीठ से, मैंने अपने जीवन में जिन शास्त्रों का अध्ययन किया, मैं उनका निचोड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही वाक्य से कह सकती हूँ कि अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें प्रेम करना नहीं सिखाता, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें अपने परमात्मा पर भरोसा करना नहीं सिखाता, अगर धर्म तुम्हें सन्मार्ग नहीं सिखाता, अगर धर्म तुम्हें दया के भाव को तुम्हारे अंदर नहीं जगा पाता, तो तुम खोखले धर्म के चक्कर में पड़े हो।